हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं 11 जी मैथ का टेस्ट 2। इसके पहले हम लोग टेस्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और टेस्ट 1 का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेकर के टेस्ट पहला भी देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टेस्ट नंबर 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट हमने छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए तीनों को एक साथ लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स पावर ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी को हल करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसको गुणा कर दीजिए पावर को। एक्स पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स पावर बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स पावर सी ए माइनस बी सी। देखिए आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा। एक्स पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ऊपर जीरो हो गया। एक्स पावर जीरो, किसी भी संख्या का घात अगर एक है तो उसका आंसर हमेशा किसी भी संख्या का घात अगर जीरो है तो उसका मान एक आता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है यदि सेक थीटा बराबर 1 ए बाई बी तो कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कॉट थीटा बराबर होता क्या है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट में tan थीटा का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मान रख दीजिए 1 मान रख देंगे तो सेक थीटा का मान ए बाई बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 लघुत्तम ले लेंगे तो 1/a² माइनस बी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में देखिए बी स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, बी हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो हो क्या जाएगा बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर। थर्ड है उस आयताकार ठोस का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो यानी एल बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई एच बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आयतन v बराबर क्या होता है, एल इंटू वी इंटू एच होता है। सिंपल फार्मूला है, फार्मूले पर सिर्फ रख देना है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो अच्छा, ये क्वेश्चन हमने शुरू में ही, वीडियो के शुरू में ही क्वेश्चन को हमने दे दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस क्वेश्चन को लेकर के विधिवत अपने से प्रैक्टिस करना है। अपने से प्रैक्टिस कीजिए। जो आप देखिए कि एकदम नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लग पा रहा है, तभी वीडियो पर जाइए, तभी वीडियो को देखिए। ये हो गया 40 गुणे 30 गुणे 20, कितना हो जाएगा 3 जीरो तो ऐसे कर देंगे, 4 से 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर याद दिला दूं
कि 11वीं मैथ का टेस्ट फर्स्ट हम लोग पहले देख चुके हैं, और जो लोग नहीं देख पाए हैं या फिर से देखना चाहते हैं तो कहीं खोजना न पड़े, इसलिए हमने इस टेस्ट 2 के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से जाकर के टेस्ट फर्स्ट के वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए 1 का 4th पार्ट 2 0 और -1 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्या क्या दे दिया है, x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, y1 बराबर 0, y2 बराबर 4। तो d डिस्टेंस d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको x2 माइनस x1 कर दीजिए या x1 माइनस x2 कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर नेगेटिव आता भी है तो स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए -3 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 9, ये 4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 16, ये हो गया 25 जिसका स्क्वायर रूट होगा 5। यही बीच की दूरी भी है। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2 अंतिम पद, अच्छा ये दिया हुआ है, पहला पद a बराबर 2, अंतिम पद l बराबर 37 और पदों की संख्या n बराबर 40। तो योगफल ज्ञात करना है Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो Sn बराबर होता क्या है, n/2 a प्लस l। एकदम डायरेक्ट फार्मूले पर है, एकदम सीधा फार्मूले पर, कुछ भी नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। ये हो जाएगा n की वैल्यू 40/2, a प्रथम पद 2 और प्लस 37, ये हो गया 20। तो 20 गुणे 39 मीन्स 0 2 9 18 2 3 6 7 780 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है a² माइनस b² और a² प्लस b² के बीच का समांतर माध्य। देखिए समांतर माध्य, इनके बीच का समांतर माध्य निकालना होगा तो दोनों पदों के योगफल का आधा। समांतर माध्य बराबर a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² और बटे में 2। तो खोल देंगे ब्रैकेट तो हमको मिलेगा a² माइनस b² प्लस a² प्लस b² बटा में 2। तो ये तो कट गया, हो गया 2a²/2 a²। बीच का समांतर माध्य कितना हो जाएगा, a²। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि tan² 60 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री इक्वल टू 4। तो सिद्ध करना है तो LHS RHS से करें। LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, tan² 60 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री मान रख देते हैं। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है होल स्क्वायर प्लस इसका मान 1 होता है। एकदम सिंपल है। 4 ये सॉरी आंसर नहीं होगा, RHS। एक बेलन के सिरे का व्यास दिया हुआ है, यानी कि D बराबर 9 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज R, त्रिज्या R बराबर 9/2 सेंटीमीटर और आयतन
आयतन V बराबर दिया है 1980 सेंटीमीटर क्यूब। तो H बराबर क्वेश्चन मार्क कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बस बेलन है तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन H बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई ही रहने देते हैं इसको, आर मतलब 9/2, फिर से 9/2 लिख दे, स्क्वायर है तो, इंटू एच। एच नहीं पता है और ये हो जाएगा 1980। तो यहाँ पे रख ही देते हैं 22/7। तो कुछ कट तो नहीं रहा है यहाँ पर। बस एच बराबर क्या हो जाएगा देखिए, 1980 गुणे 7 गुणे ये 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 22 गुणे 9 गुणे 9। तो पहले 9 से काट दे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 इतना, फिर 22 से काट दें, 10 हो गया। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 10 7 70 7 चौक 28 280 बटा में 9 या 9 3 27 9 1 9 31 से ही 1/9 31.1 बार में जाएगा, ऐसा। ये हो गया। सिद्ध कीजिए कि cos 45 डिग्री माइनस ए बराबर इतना। तो LHS ले लेते हैं। LHS है cos 45 डिग्री माइनस ए बराबर, देखिए क्या होता है, cos का फॉर्मूला खोल दें, cos ऑफ ए माइनस बी का, cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला का, छोड़िए मान रख देते हैं, cos 45 डिग्री इंटू cos ए प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन ए। मान रख देते हैं, देखिए इसका 1/√2 होता है इंटू cos ए प्लस इसका भी मान 1/√2 होता है इंटू साइन ए। देखिए ये कॉमन है, 1/√2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/√2, बचेगा क्या, cos ए प्लस साइन ए। यही क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु A -4 -3 और B 5 3 से खींचे जाने वाले रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए x अक्ष का निर्देशांक होता है, x का मान रहेगा, y का मान 0 रहेगा। तो y निर्देशांक 0 रहेगा, है ना, y का निर्देशांक 0 रहेगा। तो मान लेते हैं, माना m/n में विभाजित करता है। फिर उसके बाद ये देखिए 5 2 है, मान लेते हैं 5 2 यहाँ है और ये B है 5 2 और यहाँ पर A है -4 -3, ठीक है। और ये जो है M और N के अनुपात में विभाजित करता है। तो y का मान 0 अगर ले लेंगे, देखिए y का निर्देशांक लेते कैसे हैं, y बराबर my2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n, y का मान 0, यहाँ से 0 बराबर m का मान, अच्छा नहीं पता है, y2 m y2 2 प्लस n y1 -3 बटे में m प्लस n, ये इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, 0 बराबर 2m माइनस 3n, 3n को इधर
तो n को उधर 3/2 बराबर m/n, दिस इम्प्लाइज m/n बराबर 3:3। 3 संबंधित 2 के अनुपात में इसको विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x y का अनुलोमानुपाती, x y का अनुलोमानुपाती है और z का प्रतिलोम, ये कह रहा है x जो है y का अनुलोमानुपाती, समीकरण नंबर 1, और x z का प्रतिलोमानुपाती है। ये दोनों को जब हम मिला देंगे तो हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज x प्रोपोर्शनल टू y/z। अब ये अनुक्रमानुपाती का जब ये निशान हटाएंगे तो बराबर का निशान और एक कांस्टेंट बराबर k y/z, समीकरण नंबर 3। अब इसमें देखिए ये एक कंडीशन दिया हुआ है, x y z का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 4, z बराबर 12 रखने पर इससे क्या होगा ना, इस k का मान निकल जाएगा 3 = k इंटू 4/12, दिस इम्प्लाइज 3 इधर आएगा 9, k बराबर कितना हो गया 9। अब इस k का मान जब इसमें 3 में रखेंगे तो हमको मिल जाएगा x = 9 इंटू y/z। ये रिलेशन मिल गया। अब कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए जब y और z के मान दिए हों। y बराबर 2, z बराबर 5 रखने पर x बराबर 9 इंटू y का मान 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। या ऐसा कर दें 3 सही 3/5, ये आंसर हो जाएगा। इसको सिद्ध करना है 1 + cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा रूट में है इक्वल कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो LHS लेकर करते हैं, और ये मतलब हमको लगता है शायद एक आध साल गैप होता हो, नहीं तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो LHS ले लें। LHS में हमारा हो जाएगा 1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा। इसमें परिमेयीकरण करते हैं, ये नीचे देखिए 1 - cos थीटा है ना, तो 1 + cos थीटा का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस सिंपल सा चीज़ है। 1 + cos थीटा के साथ 1 - cos थीटा और बटे में प्लस 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे जो है 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा वर्गांतर विधि से। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये स्क्वायर वर्गमूल के बाहर हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 1 + cos थीटा बाई sin थीटा, है ना। अब अलग अलग कर दे साइन को, 1 बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। क्या लाना था, यही लाना था, तो ये हो जाएगा RHS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। आज सिंपल सा चीज है, फार्मूला पर है। त्रिज्या 9 सेंटीमीटर यानी R = 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई H = 15 सेंटीमीटर। तो आयतन
v बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो v बराबर होता है क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यहाँ पे लिख देंगे, शंकु का आयतन। अच्छा, ये जो हम टेस्ट पेपर बनाए हैं ना, ये कई पेपर्स को मिला करके उसमें से क्वेश्चन को हम लिए हैं, ठीक है। तो अब ये तो आसान क्वेश्चन ही मिल गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई इंटू आर, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर दे, इंटू एच 15 काट दें तो 9 9 81, 5 का गुणा करें, 5 का 5, 5 8 40, 7 5 35, नहीं कटेगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये तो दशमलव में आंसर है तो 405 22/7। तो ये हो गया 22 पंजे 110, 110 0 हासिल 11, 1 2288, 1 89 बटे में 7। तो 7 एकम 7, 2 1 19, 7 दूना 14, 5 51, 7 7 49, 2 20, 7 दूना 14, 6 दशमलव लगा देंगे तो 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, ऐसे ये आगे भी करके इसको 8 6 किया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। 0.85 दशमलव के बाद का उतना काउंटिंग नहीं होता है। 0.85 लिख देंगे, 0.86 लिख देंगे, दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों पर सेम नंबर मिलेगा, सेम अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न सारणी से आयतचित्र बारंबारता बहुभुज तथा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। एक सारणी दिया हुआ है, वर्गंतराल और बारंबारता, ये हमने यहाँ पे बना दिया वर्गंतराल और बारंबारता 0 से 5 और 25 से 30 तक है, और बारंबारता 4 8 10 12 9 6 ये दिया हुआ है। इसका योगफल हमने कर लिया, हालांकि योगफल की जरूरत है नहीं। तो देखिए, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज तो एक ही में बनेगा, संचयी बारंबारता वक्र अलग से बनेगा। तो संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए हम संचयी बारंबारता निकाल ही देते हैं। तो ये 4 कर दें, फिर जोड़ देंगे तो 8 4 12, 12 10 22। पहले हम लोग बना लें बारंबारता आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। आयत चित्र के लिए देखिए, इधर नीचे चाहे आयत चित्र बनाना हो चाहे संचयी बारंबारता वक्र बनाना हो, दोनों में वर्गंतराल नीचे रहेगा। इधर क्या होगा, जब बारंबारता वक्र, बारंबारता बहुभुज और आयत चित्र बनाएंगे तो इधर बारंबारता रहेगा। संचयी बारंबारता वक्र बनाएंगे तो इस पर संचयी बारंबारता रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये 12 अधिकतम है, तो अगर 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब इसको प्लॉट कर दें। देखिए, जब वर्गंतराल 0 से 5 है तो बारंबारता 4 है, 0 से 5 है तो वर्गंतराल 4 है, यानी कि हमारा जो बनेगा ये ऐसा बनेगा। ऐसे खींचते चले तो ये जैसे है 0 से 5, 0 से 5 का वर्गंतराल 0 से 5 वर्गंतराल का बारंबारता 4 है, 5 से 10 का 8 है, तो 8 को हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ये चला जाएगा 8, और ये 10 तक के वर्गंतराल का है,
और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया। ये तो आयत चित्र हुआ अभी, लेकिन बारंबारता बहुभुज भी इसी में बनेगा। तो इसके क्या करते हैं ना, मध्य बिंदु को मिलाना होता है। इसको 0 से ऐसे मिला देंगे, इसको स्केल से मिलाएंगे। इसको ऐसे यहाँ तक मिला देंगे। तो ये हो गया बारंबारता आयतचित्र तथा बारंबारता बहुभुज, ये हो गया। अब संचयी बारंबारता के लिए देखिए, हमने संचयी बारंबारता निकाल लिया है। नीचे वर्ग अंतराल है ये, तो इसमें पैमाना चुनने वाला होता है कि क्या पैमाना चुने। तो देखिए 49 तक है, कम से कम 5 है और अधिक से अधिक 49 है, तो 5-5 का वर्ग अंतराल ले लें। तो यहाँ पर हो गया 5 और 50। तो ले लेते हैं इसमें। देखिए जब 0 से 5 है तो संचयी बारंबारता 4 है, यानी कि इससे कम। यहाँ पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 और 4, ये हो जाएगा 5 और 4। फिर उसके बाद 5 से 10 में ये 12 है, तो 10 12 यहाँ पर ये हो गया 10 और ये हो गया 12। 15 के लिए 15 और 22 है, 15 और 22 है। फिर 15 से 20 20 34 और 30 49, 30 है तो ये 49 है। ये 35 हटा देंगे, ये हो गया। अब क्या करना, फ्रीली इसको, अच्छा देखिए यहाँ तो हमने 0 से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ है ना, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। इसको ए पॉइंट देते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, बस फ्रीली इसको मिला देना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, ये हो गया संचयी बारंबारता वक्र। ये फ्री हैंड खींचना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, उस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आयतन ज्ञात करना है। देखिए बेलन के आयतन के लिए त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत होगी। अब ऊंचाई तो दे दिया, यहां से हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया है पहले देख लें। h ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर और परिधि दिया है, परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए परिधि बराबर होता क्या है, चूंकि बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या, तो ये हो गया 44। 2 × 22/7
इंटू आर इक्वल इतना। तो ये देखिए 2 से 22 और यहाँ 22, तो ये 7 जाएगा उधर, तो आर इक्वल हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आर निकल गया, एच निकल गया, बेलन का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 गुणे आर, 7 इंटू 7 इंटू एच 20, 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 14, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 2 30, एक जीरो यहाँ रहेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा इस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सिद्ध कीजिए कि बिंदु जिनके निर्देशांक, ये चारों बिंदु के निर्देशांक हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। चारों बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, चारों बिंदु हो सकता है एक लाइन में भी हो, लेकिन चूंकि वर्ग का जिक्र कर दिया है इसलिए हमने एक चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, अब ये चतुर्भुज वर्ग है कि नहीं है इसका निर्धारण करना है। इसके लिए क्या करना होगा, मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, शीर्षों के निर्देशांक हो गए। इस भुजा को निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें, इसको निकाल लें। चारों भुजाएं अगर कहीं बराबर होती हैं तो कर देंगे वर्ग है, नहीं, हम इसको वर्ग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो वर्ग होने के लिए एक कंडीशन और भी हमको दिखाना होगा कि इसके विकर्ण भी बराबर हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर तथा दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमको निकालना होगा चारों भुजाओं की लंबाइयाँ। तो मैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करके सीधे मान रख के निकालूंगा, क्योंकि देखिए एक में फार्मूला में मैं रख दे रहा हूँ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। मान रख दें इसको x1 y1 x2 y2 मान लें, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4 कवर करेंगे 16, एक ये हो गया √17। BC 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 का वर्ग, ये -4 का वर्ग, ये 16 और प्लस 1 17। CD के लिए 6 माइनस 2। अच्छा, ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि किसको x1 माने किसको x2 माने। इसको x1 y1 मान लीजिए या इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें से अगर इसको हम घटा दिए तो दूसरे ये x1 माइनस x2 कर दिए तो y1 माइनस y2 करिए, और अगर कहीं इसमें से भी इसको घटा देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मान उतना ही आएगा। ये जो वर्ग है ना वो वर्ग करके सब पॉजिटिव बना देता है। तो चलिए 6 माइनस 2 -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का वर्ग 16, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 17 हो गया। अब DA निकाल लें।
डीए में 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए हमने 5 माइनस 6 कर दिया ना, अब इसको हम इसमें घटा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन ना थोड़ा सा एक चीज़ अंतर तो नहीं आएगा। देखिए यहाँ -1 का वर्ग एक आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, लेकिन एक सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसे कर देंगे, मान देखिए उतना ही आना है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 16 1 17। यहाँ तो एक काम, आधा काम मेरा देखिए हो गया, चारों भुजाएं बराबर तो हो गई। अभी भी हम ये नहीं कर सकते कि ये वर्ग है, तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हमको AC और BD यानी विकर्ण निकालना होगा। तो चलिए AC निकालते हैं। AC 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2, यानी कि ये 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग, ऐसा कर लेते हैं बार, 3 का वर्ग 9 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट में 34। ये हो गया। इसके बाद BD, BD 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग प्लस 9, कितना हो जाएगा 34। अभी से पूरा काम हुआ। देखिए AC और BD भी बराबर है, और यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर BD, अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। कर्ण के परितः घुमाने पर निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो भुजाएं हैं 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज का रहा है, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, यानी कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर, इसमें ये आधार और लंब कोई भी हो सकता है। तो कर्ण के परितः यानी कि 5 सेंटीमीटर भुजा के परितः इसको घुमाया जा रहा है, तो निर्मित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये 3 सेंटीमीटर भुजा, ये 4 सेंटीमीटर भुजा और ये AC पूरा 5 होगा, इसके परितः इसको घुमाया जा रहा है। तो जब घुमाया जाएगा ना, तो इस तरह से ये द्विशंकु आकृति बनेगी। द्विशंकु का मतलब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ऊपर की तरफ और यहाँ से एक नीचे की तरफ, 2 शंकु बनेगा। इस शंकु का आयतन निकालना है, तो देखिए ये पूरा AC तो पता है 5 सेंटीमीटर, ये अगर H हो तो ये यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस H, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि दोनों की ऊंचाई एक तरह से पता हो गया। त्रिज्या नहीं पता है, त्रिज्या OB या OD नहीं पता है, तो इस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं ये त्रिज्या R है। तो अगर त्रिभुज ABC की बात करें तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आधार गुणे लंब से यानी कि 1/2 AC गुणे OB अगर ले लेते हैं तो उसमें त्रिज्या आ जाएगा। यह क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल इस तरह से आधार गुणे 1/2 आधार गुणे
लंब से भी निकालेंगे तो वही क्षेत्रफल आएगा। इसका मतलब कि दोनों तरह से निकाला हुआ क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए करते चलते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। माना निर्मित द्विशंकु की उभयनिष्ठ त्रिज्या, ये त्रिज्या दोनों में काम आएगा, दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ त्रिज्या r है। यदि ऊपरी शंकु की ऊंचाई h हो तो ऊपरी शंकु की ऊंचाई OA बराबर h हो तो OC निचली शंकु OC बराबर 5 - h सेंटीमीटर होगा। ये सब सेंटीमीटर में है। चलिए इतना हो गया। अब हमको इस त्रिज्या का मान निकालना है। कैसे त्रिज्या का मान निकलेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार और ये लंब, तो यानी कि लिखेंगे 1/2 AC गुणे OB। 1/2 AC 5 सेंटीमीटर, OB नहीं पता है, R करेंगे इसको। चलिए ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पुनः त्रिभुज AB, अच्छा इसको समीकरण नंबर 1 कर दें, का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, यानी कि 1/2 BC गुणे AB, यानी 1/2 3 गुणे 4, सॉरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज 6 = 1/2 × 5 × R। तो R बराबर क्या हो जाएगा 6 × 2/5, यानी कि 12/5 सेंटीमीटर। चलिए अब द्विशंकु का आयतन, द्विशंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, R तो दोनों में है, R² H प्लस 1/3 पाई R²। अब इस बार 5 - h हो जाएगा नीचे वाले शंकु की ऊंचाई। तो 1/3 पाई R² तो कॉमन है ना, 1/3 पाई R² H प्लस 5 - h कट गया, तो 1/3 पाई R² × 5। अभी यहाँ पर देखिए, हमने R की चर्चा की, R का मान भी निकाला, H मान तो लिया था लेकिन हम उसको निकालने का प्रयास नहीं किए। इसीलिए नहीं किए कि जब हम द्विशंकु का आयतन निकालेंगे तो उसमें H गायब हो जाएगा, H उसमें नहीं रहेगा, इसीलिए हमने H का मान निकालने का प्रयास नहीं किया। मान रख दें, इसको पाई के टर्म में रहने दें। R का मान 12/5, 12/5 R² है तो 2 बार लिख दीजिए, और गुणे 5, 1 5 से 5 कट गया, और ये 4 कितना हो गया 12 × 4 = 48/5, 48/5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये समझ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -38 और 73 को मिलाने वाली रेखा को 11:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। ठीक है, ये हमने दो बिंदु ले लिया, ए बी, ए का निर्देशांक -38 और बी का 7। अब कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक कीजिए। इसके अंदर एक ऐसा बिंदु सी है जिसका निर्देशांक XY हमने मान लिया, इस रेखा AB को 11 और 4 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हो गया हमारा M और ये हो गया हमारा N। ठीक है, और XY का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए x1 बराबर -3 ले लेंगे, y1 बराबर 8, x2 बराबर 7 एंड y2 बराबर 3, m बराबर 11, n बराबर 4। ये हो गया। और C का निर्देशांक पता करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे C का निर्देशांक, C XY का निर्देशांक बराबर, देखिए क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, अंतर विभाजन के लिए है। इसी में y का मान के लिए m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। ये तो फार्मूला हो गया, मान रख देते हैं। m 11, x2 7 प्लस n 4, x1 -3 बटे में m प्लस n यानी 11 प्लस 4। यहाँ पर m 11, y2 3 प्लस n 4, y1 8 बटे में m प्लस n यानी 11 प्लस 4। तो 11 × 77 -12 बटे में 15, 11 × 33 प्लस 8 × 32 बटे 15। तो ये घट जाएगा तो हो गया कितना, 5 × 65 बटा 15, और यहाँ पर हो जाएगा ये भी 65 बटा 15। तो दोनों बराबर आ गया। दोनों बराबर कैसे आएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 13, नीचे 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो 13 बटा 3, 13 बटा 3, 13 बटा 3, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये पद और बारंबारता दिया हुआ है और इससे कह रहा है कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये टेबल बनाया हमने, इसमें लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और बारंबारता 2, 4, 7, 10, 9, 6, 2, इसको जोड़ दें, जोड़ेंगे तो ये हमको मिलेगा सिग्मा F। 4 2 6 7 13, 9 22, 6 28, 2 30, 7 सिलाया 3, 4 40। समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए सिग्मा FX और सिग्मा F। समांतर माध्य बराबर होता है ना सिग्मा FX बटे सिग्मा F, तो सिग्मा F तो मिल गया, सिग्मा FX चाहिए। सिग्मा FX यानी कि FX का योगफल, तो F × X यहाँ पर निकालना पड़ेगा। गुणा कर दे,
10 छक्कों को 24 7 49 10 बटे 80 9 9 81 10 छक्का 60 और 11 गुना 22। इसको जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा, एफ को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया 9 4 13 14 14 2 16 और हासिल 1 2 2 4 4 8 16 32 24 36 2 32 326। तो समांतर माध्य सिंपली अब बस फार्मूले में रख देना है। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 326, सिग्मा एफ 40, भाग कर दें तो 8.60 हो जाएगा, 1 और फिर 20 4 5 8.15, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये सारणी ये टेबल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है 0 से 20, 80 से 100 तक, 2 7 10 3 3 बारंबारता दिया हुआ है। तो टेबल में हम लोग पहले वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इतना ही है। बारंबारता है, बारंबारता है 2 7 10 3 3। अच्छा देखिए, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ेगी। टोटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, तो ये सीधा लिख देंगे 2, फिर इसको जोड़ेंगे 2 7 9 10 9 19 19 3 22 और 22 3 25। ये देखिए, ये टोटल 20 और 2 9 6 15 और 2 25। ठीक है, संचयी बारंबारता निकल गया। अच्छा हाँ, ये निकालना पड़ेगा ना, ये n बराबर 25, तो n बराबर कितना है 25। दिस इम्प्लाइज n/2 बराबर 25/2 मीन्स 12.5। अब 12.5 किस में पड़ेगा? संचयी बारंबारता के किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा? 12.5 9 से ज़्यादा 19 से कम, यानी कि इसी में पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें पड़ेगा। तो इसके जो ठीक सीध वाला है ये f हो जाएगा, और इधर आ जाते हैं बारंबारता में वर्ग अंतराल में, तो ये इधर L1 और ये इधर L2, ऐसा करते हैं ना। ये 19 में पड़ेगा, तो इसको, ये तो संचयी बारंबारता के लिए हो गया, संचयी बारंबारता के वर्ग में पड़ेगा। ये बारंबारता हो जाएगा, और ये बारंबारता के सीध में आएंगे तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2। इतना सब चीज़ ज्ञात हो गया, तो सब मान रख देते हैं। क्या क्या दिया है पहले वो नोट कर ले। अच्छा देखिए, C तो हमारा ये होगा ना, इसमें पड़ेगा, लेकिन C ये होगा C। तो C हो गया 9,
एफ हो गया, सी को बल्कि कैपिटल एफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैपिटल एफ ही कर देते हैं। सी भी लिखा जाता है, सी फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये और L1 ये 10 है, L1 40, L2 60। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि आंसर जो है 40 से 60 के बीच में आएगा, 40 से ज़्यादा और 60 से कम। तो माध्यिका ME बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F N/2 माइनस F, ऐसा मान रख देते हैं। L1 40 प्लस L2 माइनस L1 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई F 10 इंटू N/2 12.5 माइनस F ये 9, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस ये ऊपर हो जाएगा 20 बट्टे में 10 गुणे 12.5 में से ये घट जाएगा तो बचेगा 3.5, ये कट गया, ये हो गया 40 प्लस गुणा कर देंगे तो 7 मीन्स 47, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक 0 से 10, 40 से 50 तक दिया है, बारंबारता 2, 10, 8, 7, 3। ये हमने टेबल में इसको लिख लिया है। अच्छा, बहुलक ही एक ऐसा है माध्य में जिसमें एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस प्राप्तांक, बारंबारता या वर्ग अंतराल, बारंबारता जो भी दिया रहेगा बस इतना ही। माध्यिका में जैसे संचयी बारंबारता निकालना होता है, समांतर माध्य में fx के लिए जो निकालना होता है, इसमें कुछ नहीं करना है। सिंपली क्या करना है, सबसे अधिक जो बारंबारता है वो टॉप पर होगा, फर्स्ट होगा, है ना, फर्स्ट होगा तो वो उसको हम कर देंगे F1, 1 नंबर, फर्स्ट है तो 1 नंबर। उसके पहले का जो होगा उसको हम कर देंगे F0 और उसके बाद का कर देंगे F2, ठीक है ना। और F1 के ठीक सामने जो है ये वर्ग अंतराल की सीमा या बहुलक वर्ग की सीमा, इसी को बहुलक वर्ग की सीमा भी कहेंगे, मतलब कि आंसर 10 से 20 के बीच में आएगा। तो ये हो जाएगा L1 और ये हो जाएगा L2, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो लिख लीजिए इसको ऊपर, F0 2, F1 10, F2 8, L1 10, L2 20, बस। तो बहुलक को मोड कहा जाता है, MO। तो क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I कर दीजिए, I मतलब L2 माइनस L1 कर देंगे तो 10 आएगा, इंटू I, ये हो गया, बस मान रखना है। अब तो L1 को L भी लिखा जाता है, स्मॉल L भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या L1 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। F1 10, F0 2 बटे में 2F1 का मान 10 माइनस F0 का मान 2 और माइनस F2 8 और इंटू I का मान 10, अंतराल जो है 10 का है, तो ये हो गया 10 प्लस यहाँ पर 8 और 10 का इसके साथ गुणा हो जाएगा बटे में, देखिए 10 दूना 20 है ना,
10 दूना 20 और ये 8 2 10 माइनस वाला 10 हो गया, तो 20 में से 10 घट जाएगा तो 10 कट गया। यहाँ बचा 8 यानी कि 10 + 8 मीन्स 18। बहुलक जो है 18 होगा। और ये देखिए 10 से 20 के बीच में है।